छोरी अंगूरी, 5-5 बेटे कुंवारे बैठे हैं और तू आराम से बैठी सिर में चमेली का तेल लगा रही है। आखिर सोच क्या रखा है? इनकी शादी करनी है या नहीं, या बूढ़े बैलों की ही बारात निकालनी है? शांता, तुम्हारी तरह अनपढ़ गवार बहुएं नहीं लानी मुझे, समझी? मेरी बहुएं तो लाखों में एक होंगी, दुनिया से अलग। हाँ हाँ, तुम्हारी बहुएं ही दुनिया से अलग आएंगी। हमारी बहू अनपढ़ तो अनपढ़ ठहरी है, तुम ले आना अंग्रेजन बहू। हाँ, देखना अंग्रेजन बहू हिलाऊंगी और तुम सब लोग खड़ी देखती रहना। हाँ, अब मेरे बेटों की शादी तब तक नहीं होगी जब तक उनके लिए अंग्रेजन लड़कियां नहीं मिल जाती। शांता ने मोहल्ले भर में ये खबर फैला दी। अब सारे पड़ोसी अंगूरी की अंग्रेजन बहुओं के इंतजार में थे। बात अब अंगूरी की इज्जत की थी। उसने बेटों से कहा, चाहे कुछ भी हो जाए, कहीं से भी लाओ, लेकिन मुझे अंग्रेजन बहू ही चाहिए। 2 साल बीत गए। 4 बेटे विदेशी लड़कियों से शादी कर घर ले आए। दरवाजे की डोरबेल बजी। अंगूरी चिढ़ते हुए बोली, अरे जरा होश भी कर लो, आती हूँ, बुढ़ापे में पैरों से चला भी नहीं जाता। अरे आई बाबा आई। अंगूरी ने देखा तो उसके चारों बेटे 4 फॉरेनर लड़कियों के साथ खड़े थे। अंगूरी ने हैरानी से पूछा, अरे लड़कों, ये लड़कियां कौन हैं? अंग्रेजन मालूम पड़ती हैं। काश बेटा इस तरह तो मेरी बहू भी ले आते। तो बड़ा बेटा विवेक बोला, अरे माँ, ये सब तुम्हारी बहुएं ही तो हैं। तुम्हें ही तो चाहिए थी अंग्रेजन बहू। अब तो खुश हो ना? बहू तो चाहिए थी, मगर ये आधी अधूरी। ऊपर है तो नीचे नहीं, और नीचे है तो ऊपर नहीं। लेकिन क्या माँ? अरे कपड़े और क्या? माँ, आप जानती नहीं कि फॉरेनर लड़कियां ऐसे ही कपड़े पहनती हैं। माँ, ये फॉरेनर है, फॉरेनर। अरे भैया, अब ये फॉर्च्यूनर भी तभी अच्छी लगेंगी जब इन पर कवर होगा। दूसरा बेटा समीर बोला, माँ, हमारी प्यारी माँ, आप इन्हें सब सिखा देना। आओ इनसे मिलो। ये है हमारी सबसे बड़ी भाभी डोरस, और ये उनसे छोटी एनी, ये ग्रेसी, और मेरी वाली लूना। अंगूरी चिढ़कर बोली, पता नहीं नालायक लड़कियों के नाम बता रहा है या गाड़ियों के। चलो आओ, अब बहू आ ही गई है तो जैसी भी है ठीक ही है। अरे ये दीप कहाँ चला गया? कहीं ये भी तो 5वीं बहू लेने नहीं चला गया? अरे माँ, दीप रास्ते में मिला था, आता ही होगा। लगे हाथों एक बहू और आ जाती तो मैं भी गंगा नहाती। हाँ। डोरस बोली, मॉम यू टॉक अ लॉट, प्लीज लेट्स गो इनसाइड। भली अंग्रेज बहू आई, भला इनकी गिटर पिटर मैं कैसे समझूंगी। अंगूरी मन से बहुत खुश थी। उसके बेटों ने उसकी इज्जत जो बचा ली, वरना पड़ोसी ताने सुना सुना कर उसका जीना मुहाल कर देते। लेकिन जल्दी ही उन चारों ने अंगूरी को परेशान कर दिया। ना तो वह घर का कोई काम करती और ना ही अंगूरी उनकी कोई बात समझ पाती। एक दिन अंगूरी दीप से बोली, दीप, मैंने तो सोचा था कि मेरी बहू फॉर्च्यूनर आएगी तो मेरा नाम होगा, लेकिन ना भैया, ये लूना मूना से तो अपनी भारतीय बहू ही बेहतर। दीप, अब तू भी शादी कर ले, लेकिन गलती से भी फॉर्च्यूनर बहू मत लाना। हाँ। अरे माँ, कितनी बार समझाया आपको कि फॉर्च्यूनर नहीं, फॉरेनर मतलब विदेशी। एक लड़की देसी ले आ दीप, अब और विदेशी नहीं चाहिए। ऐसा लगता है जैसे घर ना हो, चिड़िया घर बन गया हो। दीप कोमल से प्यार करता था। वह काली थी मगर दिल की बहुत अच्छी थी। कुछ दिनों बाद दीप भी शादी करके कोमल को घर ले आया। मेरी तो किस्मत ही खराब है। मेरे 5 बेटों ने अपनी पसंद से शादी कर ली। मुझे किसी ने शादी से पहले बताया भी नहीं। एक दीप बचा था, आज वो भी बहू ले आया। डोरस ने कहा, सासू मॉम, ये इसने अपना फेस क्यों कवर किया है? I think she is not beautiful. Gracie, Annie, Luna, please come and see your sister-in-law. Annie बोली,
जरा फेस तो गिराओ। भाभी, जब हिंदी बोली नहीं जाती तो क्यों बोलती हो? फेस गिराओ नहीं, दिखाओ बोलते हैं। कोमल, घूंघट हटाओ, अपनी जेठानियों से मिलो। लूना कहती है, वाओ, ब्लैक कोयल। एनी भी बोली, ओह, शी इज सो ब्लैक, आई विल कॉल यू ब्लैक कोयल। चारों बहुएं कोमल का सांवला रंग देखकर हंसने लगी। कोमल उनके पैर छूते हुए बोली, पाए लागू जेठानी जी। चारों गुस्से से बोली, हम तुम्हें बुद्धि लग रही हैं, हमारे फुट टच मत करो। सासू माँ के फुट टच करो, बुद्धि तो वो है, हम नहीं। 4 दिन गुजर गए। कोमल ने आते ही सारा घर का काम संभाल लिया। अंगूरी भी अपनी अंग्रेजन बहुओं की बजाय अपनी सांवली बहू से बहुत खुश थी। कोमल दोनों समय अपनी सास के पैर दबाती, जिसके कारण अंगूरी की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था। मोहल्ले पड़ोस में अंग्रेजन बहुओं की बुराई और कोमल की तारीफ होने लगी। चारों अंग्रेजन बहुओं में खुसर पुसर होने लगी। डोरस बोली, ये ब्लैक कोयल तो कुछ ज्यादा ही स्मार्ट बनता जा रहा है, हमेशा सासू माँ से चेप रहता है। एनी ने कहा, यस दी, इस कोमल को रास्ते से हटाना होगा, वरना ये तो सासू माँ को अपने अंडर कर लेगा। वैसे भी शी इज एन इंडियन। लूना बोली, आज रात में स्लीपिंग पिल्स डाल देंगे, फिर नाइट में उठाकर कुएं या फॉरेस्ट में छोड़ आएंगे। लायन खा जाएगा एंड देन हर फिल्म इज क्लोज्ड। ग्रेसी खुश होकर कहती है, वाओ, सुपर आइडिया। चारों बड़ी बहुओं की साजिश हुई और उन्होंने कोमल को नींद की गोलियां खिलाकर जंगल में फेंकने की योजना बना डाली। डोरस ने पूछा, बट कोई फैमिली मेंबर जाग गया तो ग्रेसी बोली, नॉट अ थिंग टू वरी अबाउट, आज सबको ही स्लीपिंग पिल्स खिला देंगे। वो चारों नहीं जानती थी कि कोमल उनकी बातें सुन रही है। रात हो चुकी थी और चारों बहुएं साजिश को अंजाम देने की तैयारी में थी। कोमल भी देखना चाहती थी कि उसकी जेठानियां उसके साथ आखिर करना क्या चाहती हैं। 2 घंटे बाद डोरस ने कहा, कम हरी, देखो सब डीपली सो गया है। नाउ इस ब्लैक कोयल को गाड़ी में लिटाओ, प्लीज हेल्प मी एंड अटेंशन, कोई देख न ले। कोमल को उन्होंने गाड़ी में लिटा दिया और चारों गाड़ी में बैठकर अपनी काली देवरानी को जंगल में ले गईं। कोमल उनकी सारी बातें सुनकर सोचने लगी, मेरी जेठानियां मुझसे इतनी नफरत करती है, मुझे पता ही नहीं था। जंगल में पहुंचकर उन्होंने कोमल को एक सुनसान रास्ते पर झाड़ियों के पास लिटा दिया। कोमल को छोड़कर वो जैसे ही वहां से चली, वैसे ही उनके सामने एक शेर आकर खड़ा हो गया। डोरस घबरा कर बोली, ओह माय गॉड, हियर इज अ बिग लायन। शेर को देखते ही वो चारों चीख पड़ी। लूना भी चिल्लाई, रन अवे, अदरवाइज लायन विल ईट अस, रन। भागते भागते वो चारों हांफने लगी, लेकिन वह जिधर भी जाती शेर उनके सामने आ जाता। कोमल जो शांत होकर ये तमाशा देख रही थी, वह उठी और अपनी कुर्ती में छिपाया हुआ चाकू निकाला और शेर पर वार करने लगी। शेर जख्मी हो गया और फिर वहां से भाग गया। तब तक अंगूरी और उसके 5 बेटे भी वहां आ चुके थे। उन्हें देखकर उन चारों बहुओं के तो होश उड़ गए। लूना ने घबराकर पूछा, आप सब लोग इधर कैसे? तो कोमल बोली, मैंने बुलाया था, आपकी सारी बातें सुनकर मैंने इन सब लोगों को बताई। आपको रंगे हाथ पकड़कर आपको आपकी गलती का एहसास करा सके, इसीलिए इन सब ने मेरा साथ दिया। उन्हें देखकर अंग्रेजन बहुएं रोने लगी और कहने लगी, सासू मॉम, आप सब लोग आ गया, आज हम बच गया, वरना वह लायन हमें खा जाता। तुम चारों हमारे यहाँ की भारतीय कहावत नहीं जानती कि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं वो खुद उसमें गिर जाते हैं। तुम चारों कोमल बहू को यहाँ इसलिए फेंकने आई थी कि वह काली है और मेरी लाडली भी। बहू, उसमें बहुत सारी खूबियाँ हैं जो तुम्हारे अंदर नहीं है। आज उसी ने तुम्हारी जान बचा ली, वरना वह शेर अभी तुम्हारी हड्डियाँ चबा रहा होता। हाँ। चारों
अंग्रेजन बहुएं कोमल के पैरों में गिरकर उससे माफी मांगने लगी और कहने लगी, प्लीज फॉरगिव अस, हम तुमसे जेलस था इसलिए ऐसा किया, बट यू आर सो नाइस। दीदी आप चारों मुझसे बड़ी हैं, मुझसे जलने की क्या जरूरत, मुझे तो आपके प्यार और आशीर्वाद की जरूरत है। तो वो चारों बोली, सो स्वीट ऑफ यू कोमल। ओ मेरी फॉर्च्यूनर बहुओं, देखा अपनी काली देवरानी को, कितनी समझदार है वो। अब देवरानी जेठानी यही बतियाती रहोगी या अब घर भी चलोगी? कहीं ऐसा ना हो कि अब की बार हम सब ही शेर का भोजन बन जाएं। हाँ। अंगूरी की बात सुनकर पांचों बहुएं हंस पड़ी और घर की तरफ चल दी।